गढ़ है, सेना हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्गो निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्गो निकाला, जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर के हाथ में अपने आप हम समर्पण करें। हम प्रार्थना करेंगे। अनेक लोग हमारा प्रार्थना सभा में अभी भी आना बाकी है। आज प्रभु की दास राउत पटा से हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की संदेश वो देंगे। और अनेक लोग प्रार्थना में आना बाकी, उन सभी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे लिए भी अब प्रार्थना करें। कल रात से जुकाम और हमें परेशानी चालू हो गया है। परमेश्वर मुझे चंगाई दे, खास तौर पर आज रात्रि काल। और प्रभु की दास अच्छा वचन संदेश हमें देने के लिए प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में क्रिया करने के लिए प्रभु के हाथों में हम समर्पण करते हुए और प्रार्थना में करें। अभी हमारे मध्य में और अर्पण सिस्टर और आगे के वचन की सेवाई के लिए हम प्रार्थना करें। सीधे हम आगे के वचन की सेवा में जाएंगे। धन्यवाद 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 माझ्या देवा बाप्पा, खरोखर बाप्पा ही सुंदरशी वेळ बाप्पा तू आम्हाला प्रार्थनेसाठी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या देवा
बापा दिवसभर सांभाळ करून ही रात्रीची वेळ तुझ्या पवित्र हातामध्ये देते माझ्या देवा. जिथे दोघे किंवा तिघे तुझ्या नावाने एकत्र आहे तिथे तू आहेस माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, जे काय वचन बापा पास्टर सांगणार आहे माझ्या देवा, तर त्यांच्याद्वारे तू गाजविला जा माझ्या देवा. जी काय स्तुती आराधना झाली बापा तू स्वर्गामध्ये मान्य करून घेतली म्हणून बापा तुला धन्यवाद देते माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, जे जे लोक ह्या मीटिंग मध्ये बसलेले आहेत माझ्या देवा, सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर बापा. जे येऊ शकले नाही बापा त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर बापा. आणि खरोखर या मीटिंग मध्ये बसण्यात बापा तू साह्य आणि मदत कर बापा. जे काही सैतानाने त्यांचे मार्ग बंद केले आहेत बापा, खरोखर बापा तुझ्या सामर्थ्यिक हाताने बापा ते उघड माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, खरोखर तू बापा सेनाधीश परमेश्वर आहे बापा. तुझ्याकडे कोणतीही गोष्ट बापा अशक्य नाही बापा. तू सर्व काही शक्य करणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, जे काही रितेश पास्टरांना बापा सर्दी खोकला झालेला आहे माझ्या देवा, तू पवित्र हात पुढं कर आणि बापा त्यांना आरोग्य दे माझ्या देवा. जे काय बापा ह्या मेंढरांना ते चालवत असताना बापा जे काही सैतान त्रास देत आहे बापा, त्या सैतानाला नासरत कर येशूच्या नावाने धमकाव माझ्या देवा आणि त्यांना आरोग्य प्राप्त कर माझ्या देवा. तुझ्या 39 फटक्याने त्यांना आरोग्य प्राप्त कर माझ्या देवा. आणि सर्दी खोकला बापा नाहीसा कर माझ्या राजा. होय तुझा पवित्र हात बाप्पा त्यांच्या शरीराला पुरव माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, त्यांच्या मिसेसला त्यांच्या दोन्ही लेकरांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे बापा. जिथे जिथे बापा ते सेवकाईसाठी जात असताना बापा तू त्यांचा सांभाळ कर बापा. त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर बापा. जे काही त्यांना अडचण आहे माझ्या देवा, तू पवित्र बाप्पा तुझ्या भांडारातून पुरवले जाऊ दे माझ्या राजा. आणि तू देशील म्हणून पूर्ण विश्वास आहे बापा. ही प्रार्थना तू आशीर्वादित करणार म्हणून आमचा पूर्ण विश्वास आहे बापा. जे काय पास्टर आलेले आहेत बापा, तू त्यांना बापा त्यांच्या मुखाद्वारे तू बोलला जा माझ्या देवा. आणि सगळ्यांना वचन बापा त्या वचनावर चालण्यासाठी बापा तू ज्ञान आणि बुद्धी दे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, जे जे लोक येणार आहेत बापा त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर आणि त्यांना लवकरात लवकर ह्या मीटिंग मध्ये सामील होण्यास बापा तू मदत कर माझ्या देवा. तू करत आहे म्हणून आम्हाला पूर्ण विश्वास आणि खात्री आहे बाप्पा. ही छोटीशी प्रार्थना तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून तू ऐक तिथे. आमेन. आमेन. परमेश्वर के आदरणीय नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। और शुक्रवार शनिवार को हमारा प्रार्थना आधा 40 मिनट की होती है। मैं विश्वास करता हूं और नए साल से 2024 से जूम कनेक्शन हम फरवरी से लेंगे। बिना कटते हुए हमारे मीटिंग लगातार चलेंगे और तब तक हमारा मीटिंग आने वाले दिनों में भी 40 दिन रहेंगे। आगे जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करें। बहुत से लोग हैं अभी तक नहीं आ पाए हैं। मैं विश्वास करता हूं आज की संदेश और मैथ्यू पास्टर हमारा मध्य में करेंगे और आदरणीय मैथ्यू पास्टर को हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। आगे के 20-25 मिनट वो हमारा मध्य में वचन को लेकर संदेश देंगे। धन्यवाद पास्टर साहब। आमीन। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी को सभी मुझे अच्छी तरह सुन रहे कि नहीं पास्टर? कैन यू हियर मी क्लियर? सुन रहे। ओके, थैंक यू। प्रभु के नाम की स्तुति हो और धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। एक बार आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने एवं इस प्रार्थना सभा में जुड़ने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में एक समय दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। खासतौर से पास्टर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बुलाया कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने के लिए। और साथ ही साथ इस जूम मीटिंग में आज की प्रार्थना सभा में जुड़े हर एक पासवानों को और भाई बहनों सभी विश्वासियों को जल्द से जल्दी आने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मेरा नमस्कार मैं देना चाहता हूं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना और परमेश्वर की आराधना करना। खासतौर से आज के इस समय में परिस्थिति में प्रभु के उपस्थिति में एकजुट होकर प्रार्थना करना और प्रभु की आराधना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आज रात काल हमारे मध्य में अपने वायदा के अनुसार है, इसलिए हम बड़े भयभक्ति के साथ प्रार्थना के साथ हम बैठे रहे ताकि परमेश्वर की आत्मा
अब इस प्रत्येक से बातें करने पाए और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अब इस प्रत्येक को बलवंत करने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के थोड़ी देर के मरण के लिए हम निकालेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 16वां आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 16वां आयत को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा दूसरे राजाओं की किताब 6वां अध्याय 16वां आयत। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आइए हमारे स्वरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज रात काल प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरे वचन के मनन करने के लिए हम तेरे उपस्थिति में है खुदावंत। तो हमें सहायता करे, अनुग्रह दे खुदावंत। तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे बीच में बड़े बड़े से कार्य करने पाए। तेरे वचन से खुदावंत हमसे बातें करने पाए खुदावंत। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंत। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए बिंदे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें मालूम है कि दूसरा राजाओं की किताब पुस्तक उसका 6वां अध्याय 16वां आयत में हमें लिखा है कि उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। इस अध्याय के 8वां आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं इस अध्याय के 6वां अध्याय उसका 8वां आयत के शुरुआत में लिखा है कि इसे शीर्ष में लिखा है कि एलीशा और अरामी सेना। मतलब हमें मालूम है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले तभी कई प्रकार के समस्याओं का सामना करने पड़े, कई प्रकार के परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। और जब वे बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार, वायदा के अनुसार अपने वायदा की भूमि कनान देश की ओर सफर कर रहे थे, तब रास्ते में कई प्रकार के जातियों का और कई प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो पहला राजा उस पुस्तक में इस्राएलियों के बारे में लिखी हुई बातों के कि उसके शुरुआत लेकिन शेष बातों को दूसरे राजाओं के पुस्तक में लिखा गया है। अर्थात जो इस्राएलियों के जीवन में हुआ उन सारी बातों के पश्चात जो भी बातें पहले राजाओं के पुस्तक में लिखा है, उसके बाद जो भी बातें हुआ है उसके शुरुआत उनके उससे जुड़े हुए बातों को दूसरे राजाओं की किताब उसमें लिखा गया है। प्रभु को धन्यवाद हो। आज रात काल हम मनन करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं, कि परमेश्वर की रक्षा कैसे अपने लोगों को परमेश्वर देता है। अपने वायदा के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आमीन बचाते हैं। हम देखेंगे कि इस परिस्थिति में क्यों ऐसे परमेश्वर ने कि इस वचन के मतलब क्या है। उसने कहा, क्यों कहा, किसने कहा, किससे कहा है। मैं मालूम है कि 15वां आयत में लिखा कि जब भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। उसने कहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। इसके पृष्ठभूमि ये हमें ये बताते हैं कि अराम की सेना, लेकिन अराम के राजा इस्राएलियों के खिलाफ युद्ध को तैयार किया है। अर्थात इस्राएलियों के खिलाफ, इस्राएलियों से युद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना को तैयार किया है और इस्राएलियों से युद्ध करने के लिए पूरी रीति से, पूरी तैयारी के साथ
और आगे आए। लेकिन यहाँ पर कहा कि 8वां आयत को हम पढ़ेंगे। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तो परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब अराम की सेना पूरी तैयारी के साथ योजना बनाई इस्राएलियों से युद्ध करे और उनको हरा दे, अर्थात अपना दुश्मन समझकर इस्राएलियों के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ अराम के राजा अपने सेनाओं को भेजा गया। कर्मचारियों को बताया है कि अमुक स्थान पर, जगह भी बताया है कि जगह जगह बैठा रहना है और जिस स्थान से हमें इस्राएलियों की सेना गुजरेंगे तो उनके मुकाबला करना है। तो इसलिए चुपके से पूरी तैयारी के साथ अमुक स्थान पर उनकी छावनी टकराया है या लगाया गया है। लेकिन जब अराम के राजा अपनी पूरी रीति से पूरी सेना के साथ तैयारी करके अमुक स्थान पर अपनी छावनी डाला गया, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने इस्राएल में एक भक्त था जिनका नाम एलीशा था। हमें मालूम है कि एलीशा के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को की सहायता करने के लिए, अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने एलीशा भविष्यवक्ता को चुन लिया है। भविष्यवक्ताओं के काम यह है कि परमेश्वर की ओर से वाणी को पाना है और अपने लोगों को बताना है परमेश्वर के वाणी को। एक बहुत बड़ी सेवकाई भविष्यवक्ताओं को पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से दिया जाते थे और वे करते थे भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसी प्रकार एलीशा के बाद आमीन, देखिए एलीशा को परमेश्वर ने नियुक्त किया। और हमें मालूम है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जितना अनुग्रह, कृपा, अभिषेक एलीशा के ऊपर था, उससे दुगना अभिषेक एलीशा को दिया गया है। तो परमेश्वर का भक्त एलीशा को परमेश्वर ने ये वचन भेजा है कि क्या है, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वह अरामी चढ़ाई करने वाला है। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उससे जिताया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन कई बार परमेश्वर ने क्या है, अपना भक्त एलीशा के द्वारा इस्राएलियों की रक्षा किया है। साथ ही साथ एलीशा और उनके सेवकों का भी रक्षा किया करके हमें इस अध्याय से हम समझ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। 11वां आयत को और हम बढ़ेंगे। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबराया गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा है, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और स्तुति हो। आमीन। हमें मालूम है कि परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर ने वाणी दी या वचन दिया है कि
राम राजा अपने पूरी सेना के साथ तैयारी करके अमुक स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए तो अपने लोगों को बता है कि उस रास्ते की ओर, उस मार्ग से ना निकल। तो परमेश्वर ने इस्राएल के राजाओं को, उनकी प्रभु का भक्त एलीशा ने अपने राजा को एलीशा ने राजा को बताया है कि हालेलुया उस मार्ग की ओर नहीं जाना गया। लेकिन इस्राएल के राजा ने पूरी सेना को वहां पर भेज करके उनसे चढ़ाई किया और उनकी विरुद्ध युद्ध किया और विजय पाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यहाँ पर एक शक आ गया है कि राम के राजा को पूरी तैयारी के साथ करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं वो क्या है, असफल हो जाता है। किसी भी रीति से इस्राएल के सेनाओं को हार नहीं सकते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते हैं। कारण क्या है, मैं जो योजना बनाता हूं उसको कौन इस्राएल के राजा को बता कर देता है। उन्होंने सोचा है कि सभी सेवकों को बुलाया, पूछा है कि हमें से कौन है, तुम्हें से कौन है कि इस्राएल के राजा के पक्ष का है। तो उनमें से एक ने बताया है कि हालेलुया, एक कर्मचारी ने बताया है कि प्रभु है मेरे राजा, ऐसा नहीं। यदि जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हालेलुया दुश्मन अपने लोगों के खिलाफ, यानी कि प्रभु के लोगों के खिलाफ जो भी योजना बनाते हैं, हालेलुया वो हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के भक्तों को नियुक्त किया गया है। अर्थात उन दिनों में हालेलुया पुराने नियम में एलीशा करके एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था कि ताकि राम के राजा जो अपने शयन की कोठरी में जो बातें बताते हैं उसको हालेलुया एलीशा तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए, ताकि एलीशा अपने उन सारी बातों को हालेलुया इस्राएल के राजा को बताए और अपने लोगों को बचा सके। हालेलुया। आज रात कल परमेश्वर का वचन बताते हैं कि हमें याद दिलाते हैं कि शत्रु जो योजनाएं बनाएंगे, पूरी योजना पूरी तैयारी करेंगे हमें हार डालने के लिए, हालेलुया हमारे खिलाफ युद्ध करने के लिए जो भी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ उनकी सारी योजनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया गया है। अर्थात परमेश्वर ने शत्रु के सारे योजनाओं को हमें बताने के लिए हालेलुया अपने दासों को, अभिषिक्ताओं को हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे हालेलुया सेवकाई में परमेश्वर ने दे रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो और स्तुति हो। 14 आयत की ओर हम बढ़ाएंगे। हालेलुया। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया है। देखिए शत्रु अपनी तैयारी अपने लड़के परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कब तैयारी करते हैं, अपनी सेनाओं को भेजते हैं रात के समय चुपके से, हालेलुया अपनी सेनाओं को भेजते हैं और पूरी तैयारी के साथ शत्रु के सेना, आमीन, प्रभु के लोगों नाम की महिमा हो और स्तुति हो। देखिए यहाँ पर 15 आयत में कहते हैं कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय क्या हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 17 आयत में लिखा है कि तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो और धन्यवाद हो। समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं बहुत समुचित रूप में बताना चाहता हूं कि जब अराम के सेना पूरी तैयारी के साथ इस्राएलियों के खिलाफ हमें योजना बनाए, सारे उनकी सारी योजनाएं विफल हो गए, फेल हो गया,
राज ने हार गया, तब उनको एक डाउट आ गया, कि शक आ गया कि हालेलुया, उनके सेनाओं में से कौन इस्राएल के राजा के पक्ष का है। सभी सेवकों को बुलाया और पूछा है, हमें बता है कि हालेलुया, में मुझे बता है कि तुमसे तुम्हारे हमारे में से कौन है इस्राएल के राजा के पक्ष के। लेकिन उनके सेवकों में से एक ने बताया कि हम में से किसी भी उनके आराम करने की इस्राएल के राजा के पक्ष का नहीं है, बल्कि वह एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया, वो आप जो अपने शयन की कोठरी में बताते हैं, उन बातों को भी हालेलुया इस्राएल के राजा तक पहुंचता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और स्तुति हो। प्यारो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो वायदा किया हुआ परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कई प्रकार के रास्ताओं को, मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु के वचनों को, वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया भविष्यवक्ताओं को कलीसिया में, प्रभु की सेवकाई के क्षेत्र में दे रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो और स्तुति हो। आज रात काल हमें परमेश्वर का वचन हमसे ये याद दिलाते हैं कि हालेलुया, चाहे शत्रु कैसे भी पूरी यानी कि किसी भी तरीका के तैयारी के साथ हमें नाश करने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमारी सेवकाई को नाश करने के लिए, हमें सेवकाई में हालेलुया हारने के लिए, हालेलुया हमारी सेवकाई को हमें खत्म करने के लिए कोई भी हमें रीति का तैयारी करे, और सारी तैयारी को, उनकी सारी योजनाओं को हम तक बताने वाला परमेश्वर है हमारा यहोवा परमेश्वर। और कहते हैं कि आमीन, हालेलुया, एलीशा अपने सेवक को कहते हैं कि क्या है, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उसकी ओर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, इन दिनों में ऐसा डर है, हालेलुया, हर देश में, हर राज्य में, हर सेवकाई के क्षेत्र में, हर कलीसिया में, हालेलुया, लोगों के दिल में, प्रभु के लोगों के दिल में हालेलुया यानी कि डर आ गया है कि जैसे कि दुश्मन यानी कि सुन के मसीही विरोधियों ने जब कलीसिया के विरुद्ध, प्रभु के देव सेवकों के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया, कईयों को मार डाला, कईयों को बहुत परेशानी में डाल दिया, कईयों को जेल में बंद कर रखा है, इसी प्रकार के परेशानी कर दिया, काम करने लेके, तो लोगों के दिल में हो सकता है कि किसी यानी कि एक प्रकार का डर आया होगा। लेकिन आज राजकाल परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ्य रूप से, स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें शत्रुओं के हाथों से, दुश्मन के चाल से हालेलुया हमें बचाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 7वां आयत में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। और वहां पर भजन 91 उसके 7वां आयत में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात काल फिर से हमारा विश्वास, हमारी आशा पूरी रीति से हम परमेश्वर पर सौंपे, क्योंकि हमें बुलाए हुआ परमेश्वर, हमें सेवकाई में नियुक्त किया हुआ परमेश्वर वो योग्य परमेश्वर है। जो सेवकाई हमको दिया गया है उसे पूरा कराने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, और हमें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर की सहायता और अगुवाई हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। वे अपने दूतों को भेज करके हमें संभालेंगे, दुश्मन के चालों से, हाथों से हमें बचाने के लिए योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर है। जैसे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एलीशा और उनके सेवकों को और पूरी इस्राएली लोगों को अराम के सेनाओं से परमेश्वर ने बचाया है, उसी प्रकार प्यारो हालेलुया, चाहे आमीन हमारे शत्रु, आमीन मसीही विरोधी, हालेलुया सुसमाचार के प्रचार के विरोधी, कलीसिया के विरोधी, किसी भी प्रकार के हालेलुया योजना बनाए हमारे खिलाफ, आमीन, प्रभु हमें बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है, वो हमें बचाएगा अपने दूतों को भेज करके। इसलिए आज रात काल पूरी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया
आमीन विश्वास के साथ बैठे रहेंगे। आने वाले दिनों में भी प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहे दुश्मन की और जितने भी तैयारी हो, जितने भी सेना हो, हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं कि जो उनके पक्ष की ओर है उससे अधिक हमारे पक्ष में है हमें बचाने के लिए। आज रात काल परमेश्वर के इस वचन हमें सामर्थ्य और हमें आशा दे और हमारे विश्वास को बढ़ाए। अब बड़े विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ अब अपने अपने सेवकाई के क्षेत्र में, हमारे कलीसिया में, हमारे घरों में, हालेलुया, जगह जगह प्रभु ने हमें रखा है प्रभु की सेवकाई के लिए, वहां पर बड़ी हिम्मत के साथ हम रहेंगे ताकि परमेश्वर हमें बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को सहायता करे। समय दिया हो परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ सबों को एक और बार मेरे जय मसीह की प्रभु हमें आशीष देने पाए। आमीन। प्रभु के दास ने आज रात्रि काल जो संदेश दिया है वास्तव में वो सच है। हमारे विरोध में कई जो योजनाएं चलती है, मेरे विरोध में अभी भी चलते योजनाएं, प्रभु के दास के विरोध में चलता है। और पिछले हफ्ता भी हमको सुनते रहते हैं, परमेश्वर हमें खबर पहुंचाता है, इसको कैसे कदम करें, इसको कैसे यहां से भगाए, है ना। प्रेज़ लॉर्ड। कितने भी विरोधी हमारे विरोध में आए, राजा की जो सोने का जो रूम में, जो बेडरूम में जो बातें, वो बातें हमें भविष्यवक्ता को पता पड़ता है। कहने का मतलब मेरे और आपके विरोध में कितने भी योजनाएं शैतान बनाए जाते हैं, वो परमेश्वर हमको बताता है। वास्तव में संदेश हमारे लिए है, उन्होंने कई वचनों के द्वारा बताया। क्योंकि शत्रुओं की शक्ति को जब तक अपन नहीं पहचानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सामून को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार परमेश्वर ने भी दिया है। परमेश्वर ने मैं कहता हूं, और मैं उनके साथ, हमारे साथ प्रेज़ द लॉर्ड सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए कोई चिंता ना करें। आज रात काल हमारे मध्य में संदेश दिया हुआ प्रभु के दास को हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हमने थोड़ा समय दे पाया, आने वाले दिनों में उनको हम समय देंगे। और अभी सुषमा मैडम छोटी सी प्रार्थना करें और इस मीटिंग को समाप्त करें। और लास्ट जो आशीर्वाद है, और मैथ्यू पास्टर आशीर्वाद करेंगे। सर हमें मकान मिल गया। ओके, अभी हर्षा लंदन में है, हर्षा को मकान मिल गया है। परमेश्वर ने बहुत ऐसा आशीर्वाद दे, रोज आना प्रेयर में हमें। यस यस ओके ओके। अभी और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, अभी सुषमा मैडम प्रार्थना करें, मैथ्यू पास्टर आशीर्वाद बोलेंगे। आए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद गृह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पर हालेलुया, आपका दास द्वारा हमें दिया गया, बांट दिया, हमारे बीच में बांटा जो वचन प्रभु, हालेलुया, हमारे जीवन में आशीष का कारण बन गया है। प्रभु आने वाले दिन में हालेलुया प्रभु को दास को और इस्तेमाल करने के लिए आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। आराधना के योग्य परमेश्वर के हाथ में हमें हालेलुया समर्पित करते हैं। और परमेश्वर हालेलुया वजन द्वारा वो वायदा के अनुसार प्रभु हमारे जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। जो भी अंधकार की शक्ति सेवकाई के विरुद्ध और आत्मीय उन्नति के विरुद्ध जो भी हालेलुया शैतान के युक्ति योजना को हालेलुया नाश करने के लिए प्रभु हमें हालेलुया सहायता मदद करे। हमारे भय को, हमारे डर को हालेलुया दूर कर कर हालेलुया प्रभु की और दृष्टि रखने के लिए हमें सहायता मदद करे। हर एक कलेशियों को पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया ये रिवाइवल प्रेयर हमारे सबके जीवन में हालेलुया एक बेदारी होने के लिए आप सहायता मदद करें। जितने आज आए हुए सबको आपका हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज की मीटिंग हालेलुया अभी तक पवित्र आत्मा द्वारा हालेलुया करने के लिए आपने सहायता मदद की प्रभु। हालेलुया हर्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आपके हालेलुया सहायता उनके जीवन में अंत तक बनी रहे। और प्रभु हालेलुया जिस पास्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर,
मुझे भी आपके हाथ में सौंप दे। हालेलुया। शरीर तौर से हालेलुया बुखार के कारण प्रभु हालेलुया पीड़ित है, उसमें से पूरे तौर से चंगाई पाने के लिए सहायता मदद करे। परिवार के साथ हालेलुया आपके हाथ में सौंप दे। कलेश के उन्नति, आत्मीय उन्नति हालेलुया प्रभु हालेलुया देने के लिए प्रभु सहायता मदद करे, और सामर्थ्य के साथ हालेलुया प्रभु की और आगे हम आत्मीय जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। एक बार और सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सद्भाव संगति हमारे साथ और समस्त संसार के सारे पवित्र लोगों के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा हो। थोड़े दिन की परेशानी है, हम जूम कनेक्शन जल्दी से जल्दी हम लेने वाले हैं, और बिल्कुल कई प्रभु के दास लोगों के साथ हम वचन सुनेंगे। आज रात्रि काल हमारा मध्य में आए हुए तमाम जो मातृ पार्श्व के लिए, अब तमाम लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना करते रहे। कल भी हो सकता है एक प्रभु के दास आने वाला है, मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना करते रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द Amen. Praise the Lord. हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। सभी को जय जय मसीह मसीह। की। प्रेज़ सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ प्रभु में आनंदित रहें सभी को। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए प्रार्थना आप करते स्वस्थ हो जाए पास्टर साहब, प्रार्थना हैं। करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।